स्पिरिट ऑफ हैवीनेस, डिस्पेयर, निराशा आपके अंदर आ जाए। आप सोचो अब तो मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा ही नहीं। कहां से आया ये? संसार से। पहचानना है आपको कि ये मेरे अंदर का आत्मा नहीं है। ये किसका आत्मा है? संसार का आत्मा है। आप हो सकते हो डिस्करेज, बट डू नॉट लेट इट रेन ओवर यू। ठीक है? जैसे चिड़िया को ऊपर से उड़ने से आप नहीं रोक सकते, लेकिन अपने सर पे बैठने से रोक सकते हैं। वैसे थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं, लेकिन अपने सर में ठहरने से आप उसको रोक सकते हैं। हम बीमार होने के लिए नहीं बने हैं, हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बने हैं। जैसे एक बच्चे को डर को वो जानता नहीं है, उसको डर सिखाया जाता है ना। एक बच्चा लड़ना जानता नहीं है, लेकिन वो देखकर लड़ना सीखता है। हम क्या है? गुलाम बनने के लिए नहीं चुने गए हैं। हम क्या बनने के लिए गए? बेटे और बेटियां, उत्तराधिकारी। We are heirs of God's promises of His eternal kingdom. Please like, subscribe to this channel, and share your comment on this video. Okay, fourth spirit, spirit of heaviness, Isaiah 61:3. Console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil for joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness. बस, thank you. The garments of praise for the spirit of heaviness. NIV में पढ़ेंगे तो लिखा है garments of praise for the spirit of despair. कभी आपको फील होता है heaviness अपने लाइफ में? होता है ना? बहुत टेंशन में है और अपसेट है, बॉदर्ड है, डिस्टर्ब्ड है। ऐसा लगता है जैसे सर पर किसी ने बहुत भारी बोझ रख दिया है। कहां से आए? आपके अंदर था क्या? नहीं, आपके अंदर नहीं था। ये किसका आत्मा है? संसार का आत्मा। क्या लाता है? डिस्पेयर। अगर आप डिस्पेयर को और वर्ड में समझना चाहोगे ना, इट इज लाइक अपसेट, बॉदर्ड, टेंशन, है ना। और क्या कहते हैं? डिप्रेशन। ये सब कहां से है? ये जैसे स्पिरिट ऑफ हैवीनेस, डिस्पेयर, निराशा आपके अंदर आ जाए। आप सोचो अब तो मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा ही नहीं। कहां से आया ये? संसार से। पहचानना है आपको कि ये मेरे अंदर का आत्मा नहीं है। ये किसका आत्मा है? संसार का आत्मा है। और इसको हम कुछ को रिसीव नहीं करना है। कई बार हम रिसीव कर लेते हैं, हाँ ये तो मेरा हिस्सा ही है, ये तो मेरे पार्ट में ही लिखा है, मुझे ही सहना। आपने बोल दिया, उस आत्मा ने सुन लिया। मैंने आपसे क्या कहा? जो आपके मन में है उसको कौन सुन रहा है? वो आत्मा जो आपके अंदर है। और वो कहेगा अरे निराश हो गया, अब इसको और करते चलो। वो और आपको निराश करेगा, क्योंकि वो सुन रहा है, आपके थॉट्स को वो जान रहा है। बट आप क्या कहोगे? आई एम नॉट गोइंग टू गेट डिस्करेज्ड। आप हो सकते हो डिस्करेज, बट डू नॉट लेट इट रेन ओवर यू। ठीक है? जैसे चिड़िया को ऊपर से उड़ने से आप नहीं रोक सकते, लेकिन अपने सर पे बैठने से रोक सकते हैं। वैसे थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं, लेकिन अपने सर में ठहरने से आप उसको रोक सकते हो। यू कैन स्टॉप इट फ्रॉम स्टेइंग इन योर हेड। कहिए, तू संसार का आत्मा है, यू विल नॉट स्टे इन मी, गेट आउट ऑफ मी। हर एक आत्मा को हमें क्या करना है? कास्ट आउट करना है, बाहर निकालना है। पहचानना है कि ये आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से, और उसको अपने जीवन में निकालना है। कोरोना क्या लाया? मैं पहले स्टार्टिंग में बोला, सबके जीवन में डिस्पेयर को लाया, हेवीनेस को लाया। सब क्या हो गए? अपने डर के अपने घरों में बंद हो गए। हर चीज से डरने लग गए ना, एक सामान को छूने से भी डरने लग गए। कहां से आया? That spirit was all over the world and it was capturing people. और जो उसमें फंस गए वो आज भी फंसे, लेकिन यीशु मसीह में ही हम उसमें से बाहर निकल सकते हैं। बाइबल हमें क्या टीच करती है? अगर आप मैथ्यू 6:25, 31, 34 पढ़ोगे, यहां यीशु मसीह कहते हैं डू नॉट वरी।
यीशु मसीह ने क्या कहा? चिंता मत करो, ना अपने खाने की ना अपने पीने की चिंता मत करो। क्या पहनोगे इसकी भी चिंता मत करो, कल की भी चिंता मत करो। डू नॉट वरी अबाउट टुमारो। और 10:19 में अगर आप पढ़ोगे, यदि तुम्हें बंदी गृह में डाल दिया जाए तो वहां क्या बोलना है उसके लिए भी चिंता मत करो, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा कि क्या बोलना है। तो डिस्पेयर का अपोजिट क्या है? डू नॉट वरी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है हमारी चिंता करने के लिए। बट डिस्पेयर क्या करता है? सारी चिंता खुद करो। ऐसा नहीं है, मैं भी आपके कभी कभी मैं भी चिंता करता हूं बहुत, लेकिन जब मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था, लाइक गॉड वॉज ऑल्सो स्पीकिंग टू मी। जो चिंता मेरे अंदर आ रही है वो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, मैं उसको रिसीव कर रहा हूं। तो मुझे क्या करना है? मुझे कहना, प्रभु आई गिव ऑल माई बर्डन्स टू यू। यीशु ने कहा अपना बोझ मुझे दे दो। तो मुझे क्या करना है? अपनी सारी वरीज को क्या करना है? परमेश्वर को देना है। दैट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड, नॉट टू कैरी माई बर्डन्स बट टू गिव देम टू द लॉर्ड, बिकॉज ही विल कैरी आवर बर्डन्स। तो कैसे काउंटर करेंगे हम स्पिरिट ऑफ हेवीनेस एंड डिस्पेयर को? बाय गिविंग ऑल आवर वरीज बर्डन्स टू जीसस, क्योंकि वो हमारे हर एक बोझ को उठाने के लिए और हमारे बोझ को हल्का करने के लिए रेडी है। फिफ्थ स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी, बीमारी की आत्मा। लूक 13:11। And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years and was bent over and could in no way raise herself up. क्या लिखा है? There was a woman who had a spirit of infirmity. 13 साल से वो क्या थी? बीमार थी। और अगर आप एक और जगह बाइबल में पढ़ोगे, इन मार्क 9:25, यीशु मसीह ने एक गूंगी और बहरी आत्मा को क्या बोला? यीशु मसीह का यू म्यूट एंड डेफ स्पिरिट कम आउट ऑफ हर। उस गूंगी और बहरी आत्मा को क्या बोल के? आत्मा बोल के। हम सोचते हैं गूंगापन और बहरापन क्या है? एक बीमारी है, लेकिन यीशु मसीह उसे कैसे एड्रेस कर रहे हैं? एज अ स्पिरिट। और क्या कह रहे हैं? हे म्यूट एंड डेफ स्पिरिट कम आउट। तो बीमारी हमारे लिए है नहीं, हम बीमार होने के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं रचा है। हम क्या कर लेते हैं? कई बार कुछ कारणों से बीमारियों को अपने अंदर अलाउ कर देते हैं। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, मैं आज उस पर नहीं बात करूंगा, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं? बीमारी एक आत्मा है। तो क्या हम उसे रिसीव करेंगे या उसे बाहर निकालेंगे? क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा राफा, एक्सोडस 15:26 में लिखा है, आई एम द गॉड योर हीलर। मैं यहोवा राफा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आई विल नॉट ब्रिंग ऑन यू एनी ऑफ द डिजीजेस, जो मैंने किस पर लाया? इजिप्ट पर लाया, उनमें से एक भी मैं तुम्हारे ऊपर नहीं लाऊंगा, बिकॉज आई एम यहोवा राफा गॉड योर हीलर। यानी हमारा परमेश्वर क्या है? बीमारियों को लाने वाला परमेश्वर नहीं है। बीमारियां क्यों आती है? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आज उस पर हम डील नहीं करेंगे। लेकिन डू वी रिसीव? अगर बीमारी आई तो क्या हम उसे रिसीव कर लेंगे? या उसे यीशु मसीह ने क्या कहा? यू डेफ एंड डम स्पिरिट आई कास्ट यू आउट। हमें भी क्या करना है? हर एक बीमारी को यीशु मसीह नासरी के नाम से क्या करना है? उसको अपने जीवन से बाहर निकालना। वी हैव टू रियलाइज बीमारी इज नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। हम बीमार होने के लिए नहीं बने हैं, हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बने हैं। अगर कोई निर्बलता है तो उसको यीशु मसीह के नाम से घुड़कना है, और यदि कोई करेक्शन हमारे लाइफ में तो उस करेक्शन को लेना है। पहचानिए, बीमारी इज अ स्पिरिट एंड वी हैव टू गेट इट आउट। यीशु मसीह ने सारे लोगों को कैसे चंगा किया? बाय कास्टिंग आउट विद अ स्पिरिट। उनके अंदर जो आत्मा थी उसको डांट के, बोल के बाहर निकाला। तो आप अपनी बीमारी को कैसे निकालोगे? उस बीमारी का नाम लोगे और उस बीमारी का नाम लेके यीशु मसीह के नाम से उसको निकालोगे। वी हैव टू कास्ट आउट दैट स्पिरिट एवरी डे। हर एक बीमारी को, जो भी आपके जीवन में, उसको निकालिए, बोलते रहिए, निकलेगी, जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज
सिक्स्थ, स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज, गुलामी की आत्मा। रोमन्स 8:15, For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. ओके, अगर आप NKJ में पढ़ रहे क्या लिखा है? You have not received a spirit of bondage that brings fear. तुमने गुलामी की आत्मा नहीं पाई जो तुम्हें फिर से भय में लेके आए। यानी गुलामी भय को लाती है, स्लेवरी और बॉन्डेज। व्हाट काइंड ऑफ बॉन्डेज आर वी टॉकिंग अबाउट? किस प्रकार की गुलामी की हम बात कर रहे हैं? अगर आप गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 3 पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा है? And so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. वो कहता है जब हम बालक थे तो किसके गुलाम थे? संसार के बेसिक प्रिंसिपल्स के। यानी बहुत सारी चीजें जो हम बचपन से सीख लेते हैं ना, वो हमें क्या बना लेती हैं? गुलाम। जैसे एक बच्चे को डर को वो जानता नहीं है, उसको डर सिखाया जाता है ना? एक बच्चा लड़ना जानता नहीं है, लेकिन वो देखकर लड़ना सीखता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट हम जब पैदा हुए नहीं थे, लेकिन क्या हुआ? इस संसार के बेसिक प्रिंसिपल्स ने क्या करा? उनको हमारे अंदर डाला और हमने उनको रिसीव भी कर लिया। लेकिन अगर आप उसी में गलेशियंस 4:7 में पढ़ेंगे, वहां कहता है वी आर नो लॉन्गर स्लेव्स, व्हाई? बिकॉज वी आर गॉड्स चाइल्ड एंड वी आर ऑल्सो एन हेयर। अब हम गुलाम नहीं रहे किन? उन बातों के जो संसार की है, लेकिन हम क्या है? परमेश्वर के बेटे और बेटियां, उसकी संतानें बन गए हैं और उत्तराधिकारी भी बन गए हैं। हम क्या है? गुलाम बनने के लिए नहीं चुने गए हैं। हम क्या बनने के लिए गए? बेटे और बेटियां, उत्तराधिकारी। वी आर heirs ऑफ गॉड्स प्रोमिसेस ऑफ हिज इटर्नल किंगडम। हम उसके उत्तराधिकारी हैं। तो हम किन बातों के लिए गुलामी में रहे? सबसे बड़ी गुलामी हमारे जीवन में क्या है? बताइए। पाप की गुलामी। द बिगेस्ट बॉन्डेज दैट इज इन आवर लाइफ इज द बॉन्डेज ऑफ सिन। कैसे पाप करना छोड़ सकते हो आप? आप कुछ समय तक नहीं करोगे, बहुत कोशिश करोगे तो और देर तक नहीं करोगे, लेकिन एक पॉइंट पर आके आप क्या करोगे? कर ही दोगे। क्यों? वी आर अंडर अ स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज। क्योंकि पाप जन्म से ही हमारे अंदर है। देयर इज वन थिंग विच वी इनहेरिट सिंस आवर बर्थ एंड दैट इज द बॉन्डेज टू सिन, स्लेवरी टू सिन। लेकिन अगर आप रोमियो 7:25 में पढ़ेंगे, अगर रोमियो 7:14 में कहेंगे, वहां पर लिखा है पौलुस कहता है आई एम सोल्ड एज अ स्लेव टू सिन। इन रोमन्स 7:14 पौलुस कहता है कि मैं क्या हूं? पाप के लिए एक गुलाम हूं। मैं बेचा गया हूं। किसके लिए? पाप की गुलामी के लिए। लेकिन वो आगे आप पढ़ेंगे 7:25 में, वो कहता है थैंक्स बी टू गॉड दैट आई एम डिलीवर्ड थ्रू जीसस क्राइस्ट लॉर्ड, माय लॉर्ड। तो उस गुलामी से हम कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं? केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। कोई और तरीका नहीं है जिससे हम पाप की गुलामी से बच सकते हैं। ओनली वन वे, एंड दैट वे इज जीसस। देयर इज ओनली वन वे ऑफ डिलीवरेंस एंड दैट इज द वे जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। एक ही मार्ग है और एक ही छुटकारा है। वो क्या है? यीशु मसीह। सो रिमेंबर, अगर आप किसी भी प्रकार की बंधुआई में है, खासतौर से पाप, कोई स्पेसिफिक पाप, आप बहुत सारे पापों से तो बच जाओगे, लेकिन आपके जीवन में कोई एक ऐसा पाप होगा जिससे आप आज तक छूट नहीं पाए। कैसे छूट पाओगे उससे? यीशु मसीह को पुकार के। ब्रिंग जीसस इनसाइड यू। जैसे यीशु मसीह अंदर आएगा,
वो स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज अपने आप भाग जाएगा। हमें उसको लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? रिप्लेस करना है। वी हैव टू रिप्लेस दैट स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज विद द स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट। एज सून एज द स्पिरिट ऑफ जीसस कम्स इनसाइड मी, द स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज गोज आउट। एक ही आत्मा रहेगा, दोनों नहीं रह सकते। सुना ना, एक मयान में एक ही तलवार रहती है ना, दो नहीं रह सकती, कहावत है ना। वैसे ही एक शरीर के अंदर एक ही आत्मा रह सकती है, या तो परमेश्वर का आत्मा या संसार का। सो हाउ डू वी गेट रिड ऑफ द स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज? बाय रिसीविंग द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करके।